अनुबंध को लेकर बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मंत्रिमंडल की बैठक में नए पे कमीशन पर मुहर लगते ही हिमाचल के तमाम कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। अब 1 जनवरी 2022 से नए तरीके से मुलाजिमों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन बनेगी। इस सबके बीच अनुबंध कर्मचारियों के हाथ इस मंत्रिमंडल की बैठक में खाली ही रह गए। क्या हुआ अनुबंध की घोषणा का? क्या कदम उठाएगी सरकार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कैबिनेट में कर्मचारियों पर उलझन। जी बिल्कुल उलझन है। अगर आपके पास कोई इनपुट है अभी तक तो रुकिए जरा रुक जाइए, क्योंकि उलझन बहुत बड़ी है। राजेश, मीटिंग जारी है, क्या स्थिति है वर्तमान में अभी तक? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक राजधानी शिमला में चल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्योंकि दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल आने का न्योता देने के लिए, वहां से लौट के सीधे उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक, एक तरह से मंत्रिमंडल की बैठक जो पहले शेड्यूल थी, बुलाई गई थी, वो बैठक निर्धारित समय पर शुरू हो गई है और ये बैठक अभी तक चल रही है। और हमारे सूत्र, जहां तक हमारी सूचना है, ये बैठक बहुत लंबे होने जा रही है अग्निहोत्री जी, क्योंकि इस बैठक में जिन अहम मसलों पे चर्चा हो रही है वो मसले प्रदेश के हित के साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत लंबी बैठक हो रही है। कैबिनेट एजेंडा में कितने आज विषय कितने हैं कैबिनेट की मीटिंग में? कैबिनेट की मीटिंग में 53 एजेंडास को लेकर आज ये बैठक हो रही है। और अभी तक जब ये, क्योंकि एक सिलसिलेवार इन पे चर्चा होनी है, और 53 में से अभी तक जो एजेंडा पे जो चर्चा हुई है वो 35 पे हो चुकी है। लगभग 35 पे चर्चा हो चुकी है। 35 पे चर्चा हुई है, लेकिन आगे ये चलता रहेगा क्योंकि ये लंबी बैठक होने जा रही है। तो इसीलिए ये कोशिश रहेगी कि जितने जल्दी जो भी हम इंफॉर्मेशन दर्शकों तक लाएंगे हम साझा करेंगे। हम हमारे पास लाइव इंफॉर्मेशन इस वक्त भी आ रही है। जब हम कार्यक्रम लेके बैठे हुए हैं, सेगमेंट हमने पकड़ा है, हमारे पास लाइव इनपुट आ रही है, जिसके आधार पर हम आपसे बात करें। राजेश, अभी तक जैसे आपने बात की लगभग 35 मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिजॉल्व हो चुके हैं सारे। राजेश, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कर्मचारी मीटिंग में आज है पे कमीशन को लेकर। पे कमीशन पे क्या चला हुआ है? क्या ये मुद्दा सेटल हो गया अभी तक, अभी इस पे चर्चा हो रही है? अभी इस पे चर्चा चली है अग्निहोत्री जी। सबसे बड़ी उलझन इस मुद्दे को लेकर इस कैबिनेट की मीटिंग में चली हुई है। दरअसल पे कमीशन को लेकर 1 जनवरी 2016 से ये लागू होगा। एरियर बनना है, कर्मचारियों की सैलरीज बननी है, उसको लेकर वित्त विभाग ने आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है। उस प्रेजेंटेशन में क्या तथ्य रखे गए हैं, उसमें प्रदेश की वित्तीय हालात को सामने रखा गया है, उसमें प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को सामने रखा गया है, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर सभी तमाम चीजों को एक तरह से सरकार के सामने रखा गया है कि इस पे कमीशन के जरिए हमें कितना धन कहां किस मद में खर्च करना है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 नवंबर की जेसीसी की मीटिंग में ऐलान कर दिया था कि पे कमीशन 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, फरवरी की सैलरी में मिल जाएगा। अब एरियर को लेकर कुछ है, अब ये देना कैसे है, अब ये देना कैसे है, लागू कैसे करना है, सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये खड़ा हो गया। अभी कैबिनेट मीटिंग में इसी पे चर्चा फंसी हुई है के भुगतान को लेकर जो उलझन बनी हुई है, उस उलझन में पर अभी चीजें स्पष्ट हुई नहीं है कि एरियर का भुगतान सरकार करेगी कैसे। और इस मसले को, क्योंकि इसके बाद आप देखिए 4, 9, 14 यानी कि 4 साल, 9 साल और 14 साल के केस को हैंडल सरकार कैसे करेगी, एज यहां फंसा हुआ, रास्ता बीच का कैसे निकलेगा, क्या क्या संसाधन जुड़ेंगे, क्या क्या घटेंगे, वो तमाम तरह की चर्चाएं चली है। इसीलिए अभी उलझन में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फाइनल इसका प्रारूप बन गया है, प्रारूप पर ही चर्चा चली हुई है। जी देखिए राजेश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये उलझन इसलिए नहीं है कि इनकी राय नहीं है, सरकार देना चाहती है, बिल्कुल लंबी मीटिंग चली हुई है। बात सिर्फ यहाँ अटकी है दें कैसे, ताकि कर्मचारियों को भी अधिक से अधिक लाभ मिले, और प्रदेश सरकार चाहती है अपने सीमित संसाधनों में वो कुछ व्यवस्था इस तरह से बने ताकि एक बार में सारी दिक्कतें दूर हो जाए कर्मचारियों की। अगर आप तक ये कहीं से खबर पहुंची है कि फैसला हो चुका है तो अब इसको फाइनल ना माने, अभी तक फाइनल ना माने, क्योंकि इस पर चर्चा अभी चली हुई है। कैसे देना है अभी किसी को पता नहीं है इस बात को लेकर। राजेश, अच्छा एक और बात है राजेश, 4/9/14 की आपने जिक्र कर दिया, एक महत्वपूर्ण विषय था। अब एक बहुत बड़ी चीज और है राजेश, कर्मचारियों पे तो हो जाएगा, जेसीसी की मीटिंग का एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को क्या सैलरी मिलेगी।
उसको लेके भी अभी तक पेच फंसा हुआ। शुरू में था ये, अभी भी ये रिजॉल्व नहीं हुआ इशू। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी, हम सैलरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कैसे दी जाएगी? राजेश जरा बताइए क्या इशू क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले का ही एक फार्मूला सबके सामने आ गया था कि अगर पंजाब के फार्मूले को हिमाचल अडॉप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की जो वर्तमान उनको सैलरी मिल रही है वो डबल हो जाएगी। जी जी, लेकिन पेच यहाँ ये फंसा है राजेश, अभी क्या फार्मूला है? अभी क्या जो फार्मूला हिमाचल में सरकार ने अपनाया हुआ है वो फार्मूला यह है कि मिनिमम ऑफ पे बैंड, जो पे बैंड है मिनिमम लोअर लेवल पे, हाँ, उस पे ग्रेड पे मिलेगी प्लस 50% ऑफ ग्रेड पे, 150% ऑफ ग्रेड पे। ये फार्मूला हिमाचल में चल रहा है अभी तक। इसके हिसाब से जितने भी कर्मचारी विभिन्न विभागों में हैं उनका पे बैंड के मिनिमम प्लस उस पे एक आपने बताया ग्रेड पे है और 150% ऑफ ग्रेड पे है। जी, अब इसमें क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है क्योंकि नया पे कमीशन जब लागू होगा तो आप पंजाब का जिक्र कुछ करें। ग्रेड पे का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा जी, क्योंकि ग्रेड पे का कंसेप्ट खत्म जब हो जाएगा तो सवाल ये है कि अब सरकार के पास अब दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि वो या तो पंजाब के फार्मूले के तरफ अगर जाते हैं तो या तो उस तरह से उसको लागू कर, पे कमीशन का फार्मूला है भी एक्चुअली, बिल्कुल, जो पंजाब का है, जो पंजाब ने अपनाया हुआ है। अगर उस फार्मूले के तहत जाते हैं तो हिमाचल के तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनके लिए तो राहत की बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधी डबल हो रही है सैलरी, सीधी डबल हो जाएगी। कर्मचारी तो पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ पेच है। हाँ राजेश, क्या पेच है? दूसरा क्योंकि सरकार के संसाधन इतने ज्यादा नहीं है हिमाचल में, जिस तरह से वित्त विभाग ने प्रेजेंटेशन दी है, उस प्रेजेंटेशन को देख के अब सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों को लाभ भी दिया जाए और प्रदेश के विकास को गति भी दी जाए। उसके लिए अब सरकार ये चाहती है कि एक सहमति एक बनाई जाए या इस तरह का एक फार्मूला निकाला जाए जिससे प्रदेश हित में भी बात हो और कर्मचारी हित में भी बात। राजेश, कोई सरकार फार्मूला सुझा रही है लेकिन उस पर राय नहीं बन पा रही है कैबिनेट मीटिंग में। सरकार की तरफ से क्या बढ़ाया जा रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूं। सरकार ये चाह रही है कि इस फार्मूले की जगह, क्योंकि प्रदेश भी तो चलाना है, विकास भी करना है, और सरकार ये चाह रही है कि तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनकी फ्लैट सैलरी सीधा 25% बढ़ा दी जाए। जो वर्तमान में मिल रहा है उसमें 25% और जोड़ लीजिए, उसमें 25% और ऐड कर लीजिए। इतना सरकार इस पे चाह रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चीज पे अभी सहमति नहीं बन रही है। जी जी, बिल्कुल सही है। ही सबसे बड़ा सवाल है राजेश, फ्लैट करने से देखिए दिक्कत क्या आ रही है, दर्शकों को थोड़ा समझा दें। पहले तो आपके पास एक सेट फार्मूला है, आपको पता है मिनिमम ऑफ पे बैंड है, फिर आपको पता है 50% आपकी ग्रेड पे जुड़नी है, फिर पता है 150% आपको ग्रेड पे का और जुड़ना है। अब अगर आपकी उस सैलरी को सब मान लिया जाता है जो अभी तक वर्तमान में है, 25% उस पे और जुड़ गई, लेकिन ये फार्मूला बना क्या? बिल्कुल सबसे बड़ी बात है फार्मूला बना क्या? अब ये बड़ी बात है कि 25 ही मिलेगा या ज्यादा भी मिल सकता है। फार्मूला क्या बनेगा, आगे क्या अप्लाई करेंगे? बिल्कुल यही उलझन है इस वक्त। सबसे बड़ी उलझन क्या चली है? सबसे बड़ी उलझन यही चली है, अगर इस पे 25% हाइक देते हैं तो फिर पे कमीशन लागू करने का फायदा नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों जी, और वैसे भी राजेश को फायदा नहीं हो रहा है। देखिए अगर राजेश मान भी ले 25% फायदा भी कम नहीं, हालांकि पंजाब की तरफ देखेंगे आप फिर तो 1/4 फायदा मिल रहा है, लेकिन इसको कैलकुलेट भविष्य में कैसे करेंगे? किस फॉर्मूला के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे कि आपकी सैलरी ये बना करेगी? अभी तक उस पर चर्चा हो रही है, सहमति बनी नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है कि 25% फाइनल हो गया, कितने मिलेगा? बिल्कुल, एक तो ये चर्चा है, दूसरा ये भी है कि अगर हम ऐसे देते हैं, हम कोई फॉर्मूला तय नहीं करते हैं किस आधार पे हम कितना आप इसमें पे ले रहे हैं, कितना इसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि 25% फ्लैट के लिए तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, और असम करनी पड़ेगी चीजें। तो यहाँ है ये हम अपने राजेश अनुबंध कर्मचारियों, अच्छा जिस चीज का राजेश सबसे ज्यादा इंतजार था कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कई दिनों से इंतजार है, हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की अनुबंध अवधि घटाने को लेकर क्या हो रहा है? बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है हमारे पास। राजेश, क्या इसमें कैबिनेट में अभी तक हो रहा है? अभी तक अगर कैबिनेट की मान लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा क्वेरी है या कर्मचारी जिस चीज को लेकर चाह रहे हैं कि सरकार इस अधिसूचना को जल्दी से जारी कर दे, जो अनुबंध का कार्यकाल है उसे 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया जाए, उसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज के मंत्रिमंडल के एजेंडे में ये मांग शामिल ही नहीं है। ये जेसीसी का जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां जो घोषणा की थी मंच से, ये उनकी घोषणा इस आज की मीटिंग में शामिल नहीं है। 53 जो एजेंडास हैं उन एजेंडा में ये चीज शामिल नहीं है आज। जी जी तो राजेश, एक और चीज, लेकिन घबराने की बात नहीं है, कर्मचारियों के लिए एक होप है। राजेश, क्या होप है वो जरा बताइए कर्मचारियों को, मन ना छोड़ें आप लोग। कर्मचारियों के लिए उम्मीद अब ये है कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चाहेंगे, सरकार चाहेगी, तो वो सुमोटो लेकर इस चीज को, इसकी नोटिफिकेशन आज जारी कर सकते हैं। राजेश, ऐसा क्यों? कैबिनेट मीटिंग में है नहीं ये मसला, लेकिन फिर भी इसको सुमोटो लेने की आसार क्यों लग रहे हैं आपको? क्या खबर
वजह क्या है? इसीलिए क्योंकि सरकार कर्मचारी किसी भी कर्मचारी को या कर्मचारी वर्ग को निराश करना नहीं चाहती है। इसीलिए सरकार ये चाहती है या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये चाहते हैं कि इस मसले को आज लगे हाथ हैंडल कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि कैबिनेट की ये मीटिंग लगातार टलती रही है। लगातार टलने से कर्मचारियों में भी एक निराशा का माहौल था और जिस तरह की अभी तक उलझने चली हुई हैं, उन चीजों को देखते हुए लग रहा है कि सरकार इसमें सुमोटो लेगी, क्योंकि 53 जो एजेंडा आए हैं उसमें अगर ये घोषणा शामिल नहीं है तो ये बहुत बड़ी एक तरह से कर्मचारियों के लिए निराशा की खबर है। जी राजेश, मेरे पास अभी शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश मल्होत्रा, स्टेट ब्यूरो चीफ, वो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, उनकी तरफ से इनपुट आ रही है कि एक वजह और भी है सुमोटो लेने की, और वो वजह है सुबह से ही कर्मचारी यूनियनों ने दबाव बनाया हुआ है। जी, दबाव बनाया हुआ है। राजेश मल्होत्रा की तरफ से अपडेट है। तो हो सकता है कि सरकार इस विषय को इसमें एजेंडा में ना होते हुए भी सुमोटो लेके इस पे चर्चा कर ले, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ घोषणा करनी है। डेट तो मुख्यमंत्री पहले बता चुके हैं। क्यों राजेश? अच्छा, आपको क्या लग रहा है कब तक ये मीटिंग खत्म होने के आसार है? और क्या ऐसा भी बताया जा रहा है कि मीटिंग जितना हम समय बता रहे हैं उससे लंबी भी खींच सकते हैं? बिल्कुल। कम से कम कितना समय लगना है कि आपको? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब 53 एजेंडा में से 35 पे चर्चा हुई है और जब तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं शायद आगे भी बढ़ गई, आगे बात बढ़ जाएगी। लेकिन जो अहम मसले हैं पे कमीशन का अहम मसला है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी का अहम मसला इसमें उठा हुआ है। इसके अलावा जो चर्चा होगी वो जिस तरह से कमेटी एक बनाई गई है अग्निहोत्री जी, उसके प्रारूप पे भी चर्चा एक तरह से होगी, जो सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां भी तमाम कर्मचारियों की मांगों को जेसीसी के एजेंडेज में जो चीजें शामिल हुई हैं, उन एजेंडास को लेकर यहाँ ये तमाम तरह की चर्चाएं सरकार मंथन कर रही है, एक तरह से महामंथन कर रही है, और ये लंबा खींचने वाला है। जी राजेश, कर्मचारी दर्शक जितने भी हमारे हैं, हम बता दें आप हौसला ना खोएं, मतलब कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो हमने आपको अपडेट दी है वो बिल्कुल सॉलिड है, कंक्रीट है और अप टू डेट है ना।